हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भगवान महावीर इंग्लिश एकेडमी ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में, जिसमें मैं पंकज कुमार स्वामी आप सभी बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। देखो बेटा, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कल हमने देखा था, जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे ना, वो मैंने आपको क्या करने बताए थे, लगाने बताए थे। यानी कि आपको रटाया नहीं था बल्कि सिखाया था कि किस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंसेस से तीनों जो फॉर्मेशन है, नेक्स्ट जो थ्री फॉर्म्स जो फॉर्मेशन है, उन्हें किस तरीके से बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे पेपर सेक्शन की। आज मैं जो है पेपर सेक्शन की तरफ बढ़ रहा हूँ। पेपर सेक्शन का मतलब है कि जो पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर किस तरीके से जो है क्वेश्चन आएंगे आपके। तो देखो बेटा, जो बात है वो ये है कि एडवर्ब्स और यूजेज जो है वो हमेशा हमें पता होने चाहिए, तभी हम टेंसेज जो है वो करेक्टली भर पाएंगे। अदरवाइज हम जो टेंस है ना, उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो पहले अपन बात करेंगे एडवर्ब्स की। कौन कौन सी एडवर्ब्स है जो ये शो करती है कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखो, सबसे पहले रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब होता है अभी हाल ही में। क्या मतलब होता है बेटा इसका? रिसेंटली का मतलब अभी हाल ही में। यानी कि जैसे मान लो मैं कहूं अभी हाल ही में तो मैं तुमसे मिला हूं, है ना, तो अपन क्या बोलेंगे? रिसेंटली आई हैव मेट यू। तो बात आई समझ में? तो हाल ही में यानी रिसेंटली। नेक्स्ट है बेटा ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। मान लो कोई व्यक्ति आपके घर पे आता है और आप बोलते हो वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद अस, क्या आप हमारे साथ में रात का भोजन करना पसंद करेंगे? बोलेगा आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माय डिनर। यानी कि कहने का मतलब है मैंने पहले ही, यानी कि आने से पहले मैंने क्या कर लिया था, मैंने डिनर कंप्लीट कर लिया था। आगे बात समझ में? अगला देखो बेटा, नॉट येट। येट जो है वो हमेशा नॉट के साथ में लगेगा, यानी कि ये कभी भी अफर्मेटिव में नहीं लगेगा, ये हमेशा नेगेटिव में लगेगा। कहां लगेगा बेटा? नेगेटिव में। नॉट येट का मतलब होता है अब तक। क्या होता है? अब तक। जैसे मैं कहूं अब तक तुमने काम पूरा नहीं किया, यू हैवंट फिनिश्ड योर वर्क येट, है ना। अब तक उसने फीस जमा नहीं कराई, शी हैवंट पेड हिज फीस, सॉरी हर फीस येट। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से अब तक के लिए भी क्या लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है। एवर का मतलब होता है बेटा क्या कभी। क्या होता है इसका मतलब? क्या कभी। क्या कभी कोई काम ऐसा हो जो कि आपने लाइफ में कभी किया है और आप पूछना चाहें क्या कभी तुम जयपुर गए हो, हैव यू एवर बीन टू जयपुर। आगे बात समझ में? क्या तुमने कभी दाल बाटी खाई है, हैव यू एवर टेस्ट दाल बाटी। आगे बात समझ में? तो अब एवर जो है वो किसमें लगता है? आपके क्वेश्चन के अंदर, यानी कि इंट्रोगेटिव में। तो मैं इसके आगे इंट्रोगेटिव का जो मार्क है वो बना देता हूँ बेटा। आपको याद रहेगा कि जैसे येट जो है वो नोट के साथ में लगता है, एवर किसके साथ में लगेगा बेटा? हमेशा इंट्रोगेटिव के साथ में। ठीक है। अब देखो एक और होता है जस्ट नाउ। जस्ट नाउ होता है अभी अभी, बोला अभी जस्ट ही तो मैंने ये काम किया, अभी जस्ट ही तो मैंने आपको कॉल किया, है ना। इस तरीके से जस्ट नाउ यानी कि अभी अभी। इसको अगर हिंदी में लिखूं तो क्या लिखेंगे? अभी अभी। ठीक है। तो ये तो थी बात एडवर्ब्स की। ठीक है, आपको एडवर्ब्स याद होगी तो आप जरूर पहचान जाओगे कि वो टेंस कौन सा है। अब बात करते हैं बेटा यूजेज की। तो यूजेज क्या है इसका? इट शोज द परफेक्शन ऑफ द वर्क। ये हमेशा काम का पूरा होना शो करता है कि यानी अगर आप ये टेंस यूज कर रहे हो, इसका आपने काम क्या कर लिया है? पूरा कर लिया है। और अगर नेगेटिव इसका मतलब क्या किया है वो भी देख लो। अगर अपना सेंटेंस नेगेटिव हो, इफ सेंटेंस इज नेगेटिव, मान लो आपका सेंटेंस नेगेटिव हो, तो इसका मतलब होता है कि जो काम है ना वो शुरू भी नहीं हुआ है, कार्य शुरू भी नहीं हुआ है। ये बात याद रखने की है, याद रखना। आप ये बोलोगे कि सब काम का पूरा हो जाना ही परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या? नहीं। अगर आप काम की शुरुआत भी नहीं करते हो ना, कि जैसे मान लो मैंने आपको 5 मीनिंग याद करने के लिए दिए और आपने अभी तक एक भी मीनिंग याद नहीं किया, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाओगे। या फिर आपने 5 के 5 मीनिंग्स याद कर लिए तो आप क्या लगाओगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन अगर 4 मीनिंग्स याद किए, 3 मीनिंग्स याद किए, 2 मीनिंग्स ही याद किए, तो अपन क्या नहीं लगा सकते? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं लगा सकते। समझ में आ रही है ना मेरी बात? या तो काम शुरू ही मत करो, या फिर अगर शुरू कर दिया तो क्या हो जाना चाहिए? वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा। अब
इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को देखते हैं तो आपके और भी ज्यादा क्लियर होगा किस तरीके से जो है आपको पेपर में भरना है। पेपर में इसी तरीके से आएगा, सेम टू सेम ब्लैंक आएंगे, उन ब्लैंक के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, टेंस भरना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब जो भी आपको मैंने बता रखी है उसके अकॉर्डिंग। तो पहले अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट वाले सेंटेंस की। आई डेज ऑलरेडी माई फीस। ऑलरेडी क्या शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है सर। क्या शो कर रहा है ये कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलिए फॉर्मेशन बोलिए, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है बेटा, आई के साथ में क्या लगेगा, हैव लगेगा। क्या लगेगा, हैव। पे की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पेड। क्या होती है, पेड। आई हैव ऑलरेडी पेड माई फीस, मैंने अपनी फीस पहले ही दे दी है। नेक्स्ट देखो, दे डैश देयर वर्क येट। अभी मैंने आपको बताया था बेटा येट जो है वो किसके साथ में आता है, नॉट के साथ में। ये नेगेटिव है बेटा, नेगेटिव के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। चलिए सब्जेक्ट को लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, हैज और हैव। दे के साथ में क्या आता है बेटा, हैव। क्या लगेगा आगे, नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टार्ट की थर्ड फॉर्म आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद होनी चाहिए। ये कोई बच्चों वाली बात नहीं है। टेंस आप कर रहे हो, आपको वर्ब याद नहीं है, इट मींस बहुत बुरी बात है, ये आपको याद होनी चाहिए। कम से कम 1000 से लेकर 5000 वर्ड्स आपको याद होनी चाहिए। चलिए, तो दे हैव नॉट स्टार्टेड देयर वर्क येट। उन्होंने अपना काम अभी तक भी शुरू नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वी डेज आवर लंच जस्ट नाउ। क्या है ये, पता चल रहा है जस्ट नाउ से कि क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज और हैव में से हैव। वी हैव, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म लगा दें, लगा देते हैं, क्या बन जाएगा, कंप्लीटेड। वी हैव कंप्लीटेड आवर लंच जस्ट नाउ। हमने अभी अभी दोपहर का भोजन क्या किया है, खाया है, कंप्लीट किया है। नेक्स्ट देखो, डेज यू एवर पिज्जा। अभी मैंने बताया था आपको एवर किसके साथ में आता है, इंट्रोगेटिव के साथ में। पीछे इंट्रोगेटिव है भी सही, वो भी पता चल रहा है। क्या है, एवर का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए लगाते हैं, शुरुआत करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। यू के साथ में क्या आता है, बोलो बेटा, हैव। क्या आएगा, हैव। तो हैव यू एवर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बताओ क्या होती है, अरे ईडी लगाना है ना, टेस्टेड। हैव यू एवर टेस्टेड पिज्जा, हैव यू एवर टेस्टेड टी, हैव यू एवर टेस्टेड चाइनीज फूड। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, ब्लैंक शी एवर, वापस एवर आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बिल्कुल है सर। शी के साथ में क्या लगता है बेटा, हैज। क्या लगेगा, हैज। हैज शी एवर, कम के लिए क्या लगाऊं सर, कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, तो कम लगा देते हैं। हैज शी एवर कम अर्ली इन द स्कूल। क्या वो कभी स्कूल में जल्दी भी आई है, पूछ रहे ना अपन, तो क्या कभी वो स्कूल जल्दी आई है। आगे ना बात समझ में, आगे देखो बेटा, बाबुल एंड कस्तूरी डैश बुक्स येट। येट आ गया सर, नोट लगाना पड़ेगा, लगाते हैं बेटा। बाबुल एंड कस्तूरी जब सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ देते हो प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, प्लूरल। क्या लिखूंगा मैं, हैव लिखूं, हैज लिखूं सर, हैव लिखो, प्लूरल है ना ये तो। हैव नॉट, बाय की थर्ड फॉर्म आती है क्या, नहीं आती, तो आनी चाहिए, बॉट। क्या हो जाएगी बेटा, बॉट। बाबुल एंड कस्तूरी हैव नॉट बॉट बुक्स येट। उन्होंने अभी तक किताबें क्या नहीं करी है, खरीदनी है। हैव यू बॉट योर बुक, क्या आपने आपकी बुक खरीद ली बेटा, आंसर बोलो, वेरी गुड। लेकिन अगर आपने नो बोला है ना तो गलत है। बुक्स जल्दी से जल्दी क्या करो, अरेंज करो और अपने पेरेंट्स से कहकर प्रिंसिपल सर से बात करो, वो आपको बताएंगे किस तरीके से आपको जो बुक्स है वो अवेलेबल होगी। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज कंप्लीट होता है। कल अपन मिलेंगे, कल जो अपना टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कल की वीडियो में बात करेंगे अपन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेकर। कल मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।